प्रश्न संख्या 101 श्रीमती रीति पाठक। प्रश्न क्रमांक 101 अध्यक्ष महोदय। महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया है। सदस्य। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश विश्व की पुरातन सभ्यता में विकसित हुआ है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो जीवन सभ्यता हो, चाहे भाषा या लिपि हो, रचना या धर्म ग्रंथ हो, या फिर स्मारक, धर्मस्थल, परंपरा या अलग अलग देश क्षेत्रों पर व वर्गों की जीवन शैली हो अध्यक्ष महोदय, ये हमारी अमूल्य धरोहर है। लेकिन आधुनिकीकरण के इस चकाचौंध और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति युवाओं के आकर्षण को देखते हुए अध्यक्ष महोदय, हमें ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अभूतपूर्व काम किया है। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना इसका जीवंत उदाहरण अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने के लिए भारतीय विरासत संस्थान और विरासत पाठ्यक्रम की हमें अत्यंत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की है, और अगर की है तो इस संस्थान के द्वारा किए जाने वाले कार्य और इसका पाठ्यक्रम क्या है अध्यक्ष महोदय, और साथ में मेरे संसदीय क्षेत्र में इसकी स्थापना कब तक हो जानी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने से संबंधित मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि 2020-21 में बजट घोषणा थी, जिसके आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की गई है। इससे पहले नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट इस काम को देखा करती थी, लेकिन 2020-21 से बजट घोषणा के बाद हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की है। उसके तहत 3 तरह के कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। पहला, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं, म्यूजियोलॉजी में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं, कंजर्वेशन में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, पीएचडी भी होती है, डिग्री भी इसमें दी जाती है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे क्षेत्र में ऐसी इंस्टीट्यूट कब तक खोलने का आप विचार रखते हो, ये नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट खोली गई है। इसका एक तरह से जो प्रभाव पड़ेगा वो पूरे क्षेत्र में पड़ेगा, और माननीय सदस्य के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वहाँ के भी कोई स्टूडेंट हैं वो आपके म्यूजियोलॉजी में, कंजर्वेशन में, सर्टिफिकेट कोर्स में, और जो अब तक IGNCA में, ASI में, NLRC में, स्कूल ऑफ आर्काइव स्टडीज में, नेशनल आर्काइव इंडिया में जो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, उनका लाभ माननीय सदस्य के क्षेत्र को भी मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। रीति पाठक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं साथ में एक विषय पर और बात करना चाहती हूँ कि मंत्री महोदय जी मुझे ये भी बताने की कृपा करें कि संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में क्या मानव संसाधन की कमी है, यदि है तो इस पर आगे इसको विस्तार में व्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि संस्कृति के बचाव के लिए या हेरिटेज सेक्टर में क्या मानव संसाधन की कमी है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुई है, और उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे ये इसको प्रिजर्व करने का, कल्चर को प्रिजर्व करने का ये प्रयास किया जाएगा। इसलिए कहीं भी कोई मानव संसाधन की कमी आने वाले समय में नहीं आने दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण,
आप जिस विषय पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, सरकार उस विषय पर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप सदन के अंदर तख्तियां लाना छोड़ दे। माननीय सदस्य प्लीज, नहीं तो मुझे सदन की मर्यादा के लिए कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठे। सरकार चर्चा करने को तैयार है। जाइए, सीट पर बैठिए, जाइए, मैं कराता हूं चर्चा। आप जाइए, तख्तियां नारेबाजी करने आओ, चर्चा करने आओ। यहाँ पे आप चर्चा करिए। ये सदन चर्चा समाज के लिए है। जाइए आप। माननीय सदस्य, ठीक तरीका नहीं है आपका। श्रीमती लाकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Jirat is Hooghly district under Bolagor Assembly, the home of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Presently, the place is in dilapidated condition. The state government has not taken any steps to preserve this historical place. My question is, what steps is being taken by the central government to preserve Shyama Prasad Mukherjee's original house? People in this area have long been demanding the construction of a building named after Shyama Prasad Ji, where common readers can learn about Shyama Prasad Ji's principles, ideals and Indian history. My question is, the government's taken any actions in this regard, and if so, what is the plan? Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो इस क्वेश्चन से सीधा संबंधित नहीं है। फिर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे संबंधित जुड़ी हुई यादें, उनसे संबंधित जुड़े हुए स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है, मैं इनसे एक चर्चा कर लूँगा और जो उनके सुझाव होंगे उसके आधार पर हम मंत्रालय में कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हुई यादें या उनके स्थान, उनके संरक्षण का कार्य हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मरकनी भरत, श्री मरकनी भरत, श्री रितेश पांडे, मलुक नागर। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हस्तिनापुर भी अयोध्या की तरह ही है। वहां के लिए जो बजट है, हम धन्यवाद देते हैं, पीछे किया, और आगे भविष्य में वहां को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। और हरिद्वार से कांवड़िए जो लेके कांवड़ चल रहे हैं, जो बिल्कुल कल परसों तक के लिए ज्वलंत और बहुत ज़रूरी मुद्दा है, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, पर मेंशन करना चाहते हैं। जौली से लेके किठौड़ तक नहर के किनारे किनारे सड़क बहुत खराब है, कांवड़ियों को बहुत दिक्कत हो रही है, इस पे भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है ये मेरठ जिले के हस्तिनापुर से संबंधित है। हस्तिनापुर में काफ़ी काम हुआ है और मैं सदस्य को ये अवगत कराना चाहता हूं कि जल्दी वहां की हम विजिट करेंगे और आपके जो भी सुझाव होंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। श्रीमती रमा देवी। अध्यक्ष महोदय, बिहार को भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। माता श्री सीता जी की प्रकाट्य स्थली को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर जी सहित न जाने कितने विभूतियों को यहाँ की मिट्टी ने जन्म दिया है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक पटल पर आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई है। इनसे जुड़े एवं पुरातत्व महत्व की वस्तुएं तथा अवशेष बिहार के कई जिले अब भी विद्यमान हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी,
कि सरकार भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या बिहार की ऐतिहासिक धरती पर भी कोई भारतीय विरासत संस्थान करने का विचार रखती है? अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो सीधा इससे संबंधित नहीं है। इन्होंने ये, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि ये ऑल इंडिया लेवल पे काम करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, तो ये बिहार के लिए भी काम करेगी, उत्तर प्रदेश के लिए भी काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 102 गजानन कीर्तिकर जी, श्रीमती मधुलता मंडल, माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय आलोक सुमन जी डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 103 श्री सुश्री दिया कुमारी जी। नंबर 103 is laid on the table of the House. Thank you, Speaker, sir. Sir, I would like to thank our visionary Prime Minister and government for introducing the new education policy and bringing in the much needed reforms in the education sector. Sir, as the Honorable Minister pointed out in his answer, that National Accreditation Council, NAC, will be overseeing the process of accreditation under the NEP. This will indeed ensure that the process of accreditation is easier to comply with and more institutions can be formally recognized. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister, how does the government plan to provide certain safeguards to ensure that higher education institutions comply with the norms of self-governance and disclose relevant information in order to maintain the standard and quality of education in the country? Thank you. Honorable Speaker, sir, माननीय सदस्य, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं कि सदन की मर्यादा रखनी आपकी जिम्मेदारी है। माननीय सदस्य कोई भी तख्ती लेकर आएगा, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, उसको सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आप सहृदयता मत समझिए, ये देश का लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ की मर्यादा रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के अंदर जितनी सदन की मर्यादा रखेंगे उतना ही सदन के प्रति और आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन आपका तौर तरीका ठीक नहीं है। नो मार्क, नो गलत तरीका ठीक। चलिए करिए आप, चलिए। Honorable Speaker, sir, our member has raised a good question, and our government has started to think on the national education policy since 2015, and even in the 2017 the assessment was done based on the qualitative metrics, and in the 2017 the revised accreditation framework was made, and that is also the planning for giving all the institutions, colleges to have quality to develop their quality. And in the national education policy, which has been launched under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, in so many paras there is written on the accreditation and the quality of the institutions, so that they can get autonomy. Whenever their assessment they will get more than 3.01, they will get towards autonomy. And in this way, our government
is very much keen to giving the education institutions for autonomy. NAC has already involved 7 criteria of framework. These are the curricular aspects, teaching, learning and evaluation, research, innovation and extension, infrastructure and learning resources, student support and propagation. And at the same time, governance, leadership and management, institutional values and best practices. And even in the 1st June 2022, NAC has launched the Unified Affiliated College Manual. This is very important and this will help to the all colleges and universities. In this manual, the number of metrics has been reduced from 96 to 55 without compromising on quality. And gradually the participation is being more and more. Thank you, sir. I'd like to thank the Honourable Minister for very extensively replying to my question. Also, after getting the recognition, accreditation, there should be some kind of monitoring mechanism in place so that, because a lot of times after getting it, the colleges, universities don't adhere to the standards and the kind of quality education that they should be giving. So some kind of mechanism should be in place so that regular monitoring takes place, and then they stick to whatever the guidelines are and the standards of good quality education that our government wants to impart. Thank you. Honorable Speaker sir, it is a continuous process and at the same time it is a self-evaluation, and the NAC will also monitor the institutions. आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो 3 बजे मैं चर्चा शुरू करने को तैयार हूं, और अगर आप तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं तो 3 बजे बाद आप तख्तियां नाराबाजी करने का आपको अधिकार इस सदन से बाहर होगा। 3 बजे बाद तख्तियां और नारे लगाने का अधिकार आपको सदन से बाहर होगा। इस तरीके से सदन नहीं चल सकता। देश की जनता चाहती है सदन चले, और इसलिए मेरा आग्रह, अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं कि 3 बजे बाद जो माननीय सदस्य आसन के सामने तख्तियां लाकर सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं, 3 बजे बाद उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका सदन के बाहर मिलेगा। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।